हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 2 गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। संस्मरण कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी क्षण को या यादों को दूसरे के साथ साझा करता हो तो उसे कहते हैं संस्मरण। यह पाठ गोल भी एक संस्मरण है। गोल शब्द रोटी, गेंद या चंद्रमा से नहीं है, बल्कि यह एक खेल से संबंधित है। चूंकि यह खिलाड़ी की आत्मकथा है, इसीलिए आप समझ गए होंगे कि यह गोल खेल से संबंधित है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो आप देख रहे हो कि 1905 में इनका जन्म हुआ था और ये 1979 तक जीवित थे। अब ये संसार में नहीं है। ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और इनका जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इतने महान थे कि उनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न दिया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इनकी आत्मकथा को। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। यानी कि पहले भी और अब भी खेल के मैदान में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। सन 1933 की बात है, 1933। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। यहाँ पर मैं कौन है? मैं है मेजर ध्यानचंद, क्योंकि उन्हीं की आत्मकथा से ये लिया गया है। उन्हीं की यादों को संस्मरण के रूप में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। मेजर ध्यानचंद उस समय पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहे थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। ये भारतीय सेना का बहुत पुराना रेजिमेंट है, उनके बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। खेल हमेशा स्वस्थ भावना से खेलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी ही गुस्सा कर बैठते हैं। उन्हीं में से एक प्रतियोगी थे जो इनके सिर पर हॉकी स्टिक से दे मारा और इनको बाहर ले जाया गया, क्योंकि ये चोटिल हो गए थे, चोट लग गई थी इनको। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से मेजर ध्यानचंद ने अपनी बुद्धिमानी, अपनी समझदारी से बदला लिया। यदि उसको हॉकी स्टिक से मारकर बदला लिया जाता तो शायद इसमें खूबसूरती कुछ भी नहीं होती। लेकिन
इन्होंने बदला लिया भी तो कैसे? ये खुद मानते हैं कि हो सकता है मैं तुम्हें 2 गोल से ही हराता, लेकिन मैं 6 गोल से इसलिए हरा पाया क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। बदला लेने का इतना खूबसूरत तरीका तो किसी को भी रास्ते पर ला सकता है और बुराई का अंत हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं जहां जाता हूँ, मैं यहाँ पर कौन है? मेजर ध्यानचंद। आज मैं जहां भी जाता हूँ, बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। ठीक है, इनको ये पता है कि मैं सफल हूँ और वो जहां जाते हैं वहां बच्चे और बूढ़े उनको घेर कर यह जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार सफल हुए हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता कि किसी को सफल बना दे, बल्कि उसका अपना व्यक्तित्व, लगन करने की इच्छा, साधना और खेल भावना, खेल यदि खेल में है तो खेल भावना और किसी और काम में है तो कर्तव्य भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब नया नया सीखने वाला। तो ये फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में 16 साल में भर्ती हुए। उस समय तक इनको हॉकी खेल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके सूबेदार मेजर, जो कि एक महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, एक पदवी होती है सूबेदार की, उनको हॉकी खेलने के लिए बार बार कहते थे और उन्हीं के कहने पर ये धीरे धीरे खेल में इंटरेस्ट लेने लगे, रुचि लेने लगे। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्च नायक था। ठीक है, लॉन्च नायक भी एक पदवी होती है। तो जल्दी ही इनको सफलता मिलती गई और ये कप्तान बन गए, क्योंकि इनको खेलने में अब रुचि उत्पन्न हो गई थी और यह दिल लगाकर काम करने लगे थे, खेलने लगे थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास से जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। आपने देखा, इसको लिखने वाले हैं मेजर ध्यानचंद। उन्हीं की आत्मकथा से ये लिया गया है। तो जैसे जैसे उनके खेल में निखार आता गया, उनको तरक्की मिलती गई, वो कप्तान हो गए। बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने ऐसा खेला कि सबका ध्यान इनके ऊपर ही था और दर्शक तालियां बजा बजा कर इनका स्वागत कर रहे थे और लोग इनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। ये इतने विनम्र थे कि जीतने का श्रेय भी खुद नहीं लेना चाहते थे। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि सभी गोल मैं ही करता था। यहाँ देख रहे हो, बस वो क्या करते थे कि गेंद को आगे बढ़ाकर साथियों को दे देते थे, यानी ये खेलने को आसान कर देते थे और दूसरों को भी मौका देते थे कि वो भी गोल कर सके और उसको भी जीत का श्रेय मिल सके। भारतीय हॉकी टीम के 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज हुई और उसी का ये टीम है। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि खेल में जीत या हार सिर्फ मेरी नहीं है, कि पूरे टीम की है, यानी हमारे देश की है। तो देखा आपने
जो व्यक्ति बहुत सफल हो जाते हैं वो कितने विनम्र हो जाते हैं। लेखक का परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाना है। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे? बिल्कुल नहीं। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे? ये भी नहीं होगा। उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे? ये भी गलत है। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार बनाया हुआ है, आप भी स्टार बना लोगे। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। यहाँ स्टार बना हुआ है, आप भी बना लेना। क्योंकि दूसरा है स्टिक, हॉकी स्टिक अनोखी थी, इसके कारण। ये बिल्कुल नहीं होगा। हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण। खेल भावना हो सकती है पर उनके पास जो विशेष कौशल था वो भी होना जरूरी है। क्योंकि खेल भावना बहुत अच्छी हो पर खेलने आता ही नहीं हो तो फिर जीत कैसे हासिल हो सकती है? ठीक है, इसीलिए पहला ही इसका उत्तर सही होगा। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो ये आपको चर्चा करना है। मिलकर करें मिलान। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ शब्द और उसका अर्थ या संदर्भ दिया हुआ है। लांस नायक, लांस नायक भारतीय सेना का एक पद है, यानी कि रैंक है। बर्लिन ओलंपिक वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने 49 देशों ने भाग लिया था। पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, सैपर्स एंड माइनर्स टीम। ये होगा अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। सूबेदार किसको कहते हैं? तो सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। छावनी, छावनी का अर्थ होगा सैनिकों के रहने का क्षेत्र। आपने देखा है ना कि कैसे छावनी में लोग हॉकी का प्रयास करते रहते थे। वो जहाँ रुके हुए थे वहां वो खेलने का प्रयास करते रहते थे। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे बाद में अपने मन में गिलानी का एहसास होता है और उसे ऐसा लगता रहता है कि मेरे साथ भी कुछ बुरी घटना हो सकती है या मुझसे बदला लिया जा सकता है। उसके मन में हमेशा ही डर रहता है कि मैंने गलत किया है तो मेरे साथ भी गलत होगा, मेरे साथ भी गलत किया जाएगा। मेरी तो हमेशा ही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसका उत्तर होगा कि इन पंक्तियों से यह पता चलता है कि वह जीत का श्रेय केवल स्वयं को न देकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहते थे। वह टीम में अपने साथियों का पूरा सम्मान करते थे। अब सोच विचार के लिए है कि संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो मेरे ख्याल से उनका सरल और विनम्र व्यक्तित्व और हॉकी खेलने का विशेष कौशल ही उनकी सफलता का राज था। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को देखते थे? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा वह अपने टीम के साथियों को गोल का श्रेय देना चाहते थे। इन बातों से यह पता चलता है कि वह दूसरों को स्वयं से पहले रखते थे। ठीक है,
अब आगे जो कुछ भी है वो क्रियाकलाप है, आपको पढ़ने के लिए है और समझकर अपने समझ से काम करने के लिए है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया हो, प्रश्नोत्तर समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगला पाठ भी आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय।